अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। तो नाजरीन, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सैलरीज के बारे में कि यूएई में आते ही कितनी सैलरी स्टार्ट हो जाती हैं ब्लू कॉलर की और वाइट कॉलर की। हमारे साथ नासिर भाई मौजूद है। नासिर भाई इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। नासिर भाई का मैं अगेन आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि माशाल्लाह 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया यूएई में, तो ये आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल होता है नीचे कमेंट्स में लाजमी किया करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। जी नासिर भाई शुरू करें। तो जी अली भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैलरीज के बारे में है कि अगर कोई बंदा भी इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया जो भी इजिप्ट वगैरह जो जहाँ जिन जिन कंट्री की लेबर जो है इधर आती है में आती है। तो उनकी सैलरी पैकेज क्या होते हैं और क्या रेंज है सैलरीज की ना। सही है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ब्लू कलर की। ब्लू कलर मीन जो वर्कर लेवल के हैं, जैसे कि वर्कर हैं, जनरल हेल्पर हैं या ड्राइवर्स हैं, और इनकी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मैं एक्चुअली ये होता है कि रेंज है एक, ये इसमें आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते इस पोजीशन की यही जो सैलरी है, मतलब कि फिक्स डिजिट नहीं है। फिक्स डिजिट नहीं है। तो ये 1000 से लेके तकरीबन 3000 तक जो है ना वो रेंज है। एक्सपीरियंस के हवाले से एक्सपीरियंस के हवाले से जैसे अगर ड्राइवर है तो उसकी थोड़ी ज़्यादा है, अगर हेल्पर है तो उसकी कम है। और ये 1000 से स्टार्ट होती है। नॉर्मल एवरेज जो है वो 1200 यानी कि 1200 जो है ये आपको समझ लें कि 8 आवर की सैलरी है, जिनके 8 घंटे अगर आपने काम करना है तो उसकी ये सैलरी है। और उसके बाद कंपनियां आपको जो है ना ओवर टाइम वगैरह भी ऑफर करती हैं कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो यूएई के लॉ के मुताबिक जो मैक्सिमम एक बंदा है वो डेली 2 घंटे ओवर टाइम कर सकता है। तो वो अगर 2 घंटे ओवर टाइम करेगा तो वो ओवर टाइम की पेमेंट होगी। ओवर टाइम का जो तरीकाकार है वो यहाँ पे एज पर यूएई लॉ है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। जैसे यूएई का लॉ है उसके मुताबिक ही ओवर टाइम पे किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का जो ब्लू कलर है, यानी कि अगर तो वो एज ए हेल्पर आता है तो उसकी 1200 सैलरी होती है। अगर उसको एज ए स्टोर कीपर आ जाता है तो वो 1500 से 1800 2000 भी हो सकती है। अगर ड्राइवर हो जाए, लाइसेंस उसके पास है या ड्राइवर बन जाता है या लाइसेंस ले लेता है तो वो 2000 से लेके 2500 तक, और फिर थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ 3000 तक भी ड्राइवर मिल जाते हैं। और इसके अलावा फिर जो कोई बड़े हैवी ड्राइवर हैं जैसे ये ट्रॉलर वगैरह के हैं तो उनको और थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि वो उनकी पैकेजेस थोड़ी बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल ड्राइवर हैं उनसे। तो ये तो थी जो ब्लू कलर है उनकी सैलरी रेंज। सही है। उसके बाद जो अगर वाइट कलर की बात करें तो वाइट कलर भी तकरीबन 2500 लेके फिर ऊपर आप उसको तो इनके आप 50,000 तक भी लेके जा सकते हैं। वो भी कम है। हाँ वो भी कम है, इससे भी ज़्यादा लोगों की सैलरीज हैं। हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 5000 भी आपकी 2500 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 4000 भी होती है, 5 भी, इस तरह ऊपर आप चलते जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि बंदे की जॉब नेचर क्या है, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ये सारी वो चीज़ें में जो है ना एक्चुअली किसी भी बंदे की कॉम्पिटेंसी जो है ना वो 3 चीज़ों से जज की जाती है। नंबर 1 उसका एक्सपीरियंस, नंबर 2 उसका नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स कि वो कितनी अच्छी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग कर लेता है, और उसकी टेक्निकल जो है वो ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है। और बाज़ दफ़ा कुछ कंपनियों की पोजीशन की उनकी अपना एक बजट होता है। ये हो सकता है एक जगह पे भी आप अकाउंटेंट है तो वो आपको 3000 दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं, दूसरी जगह पे आप अकाउंटेंट है तो वो आपको 5000 दे रहे हैं, 6000 दे रहे हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है उस कंपनी के बिजनेस की नेचर पे और उस काम के जो वो काम है वो कैसा आपसे करवा रहे हैं। क्योंकि अगर एक बंदा 8 घंटे स्पेंड करता है तो वो किसी भी जगह पे 8 घंटे ही करेगा, बिल्कुल, लेकिन उसको एक जगह पे 4000 मिल रहा है, दूसरी जगह पे 6000 मिल रहा है, क्योंकि वो उनके अपने भी बजट है। अब अगर कंपनी छोटी है तो वो तो ज्यादा सैलरी उस वाले से वो काम भी तो लेंगे ना, अगर वो ज्यादा पैसे देंगे। नहीं, काम हो सकता है छोटी कंपनी में भी उतने ही कर रहा हो या उससे थोड़ा कम कर रहा हो, लेकिन उनकी बजट ही उतना है, वो उससे ज्यादा दे नहीं सकते। और ऐसा होता है कि जब लोग नए आते हैं तो वो उनको किसी भी कंपनी में जॉब मिले वो ले लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि यूएई के अंदर एक और भी कंसेप्ट चल रहा है कि आपका यूएई का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेफिनेटली आप जब पहली दफ़ा आएंगे तो आपका
जॉब करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा ना। बिल्कुल तो फिर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी जगह पे एक दफ़ा, और ये करना भी ऐसा ही चाहिए। यानी कि आपको जहाँ भी ऑफर मिल रही है आप एक दफ़ा लें, उस पर एक्सपीरियंस गिरें। एक्चुअली होता ही है कि जब अपनी कंट्री में आप काम करके आते हैं और इधर काम करते हैं तो उसका काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल। और काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, उसमें काम की नेचर डिफरेंट है, फिर हमारे जो उधर लॉज हैं उनके और इनके लॉज में फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें वो मैटर करती हैं। तो जो कि फिर आप थोड़ा सा काम करते हैं तो फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती हाँ, है। फिर वो बढ़ती रहती है। डेफिनेटली आपके पास एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे तो आपकी सैलरी पैकेज भी आपके बढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया नासिर भाई, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, उम्मीद है हमने क्लियर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे दो ही किस्म की जॉब है नासिर भाई, ब्लू कलर और वाइट कलर। तो यहाँ तो आप वो तो पूरी दुनिया में ही दो किस्म की हैं, यानी कि एक नासिर भाई स्किल्ड अक्सर वाइट कलर में भी आते हैं। हाँ, स्किल्ड वाइट कलर में ही आते हैं। स्किल्ड ब्लू कलर में नहीं हम काउंट करते हैं? नहीं, स्किल्ड ब्लू कलर नहीं कह सकते। स्किल्ड मीन के उसके पास एटलीस्ट कोई डिग्री कोई इस तरह की चीज़ ठीक हो होगी। गया। चलें, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।